हेलो गाइस, वेलकम टू JMD सावरा इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके सामने एक नई और स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा संविधान बना कैसे और संविधान में कौन कौन से लोगों ने योगदान दिया। आज इस वीडियो का पार्ट 1 है। मैं आपको संविधान के ऊपर 2 पार्ट दूंगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बुक उठा के देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आज मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि कौन कौन सी सीटें थी, मतलब पूरी जो जानकारी है संविधान की वो पूरी हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। बात करते हैं संविधान। वैसे संविधान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं। संविधान होता क्या है? जितने भी जो कानूनों का एक दस्तावेज होता है, मतलब इतनी मोटी बुक है जिसमें सभी लोगों के लिए एक प्रकार के कानून लिखे गए हैं और उन कानून को सभी व्यक्ति फॉलो करते हैं। दस्तावेज होता है मतलब कि एक गट्ठा, एक बुक्स का गट्ठा या नोट्स का गट्ठा जो हम लिखित में है। आपको ये जानकर अफसोस होगा कि हमारा जो देश का जो संविधान है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और जनसंख्या के हिसाब से भी हम दूसरे नंबर पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था लिखित संविधान, फिर हमारा है और आज सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा संविधान इतने देश सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे संविधान का मतलब होता है एक कानूनों का दस्तावेज। बात करते हैं आगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान को बनाया कैसे। 1946 में एक मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन के बाद ये इस संविधान सभा को बनाने की योजना स्टार्ट हुई, जिन्होंने आदेश दिया कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। मतलब अंग्रेज़ों को दूसरे वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकंड, उसके बाद उनको एहसास हो गया कि हम ज़्यादा भारत पर राज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना एक मिशन भेजा और इस मिशन ने भारतीय लोगों को यह आदेश दिया कि आप अपना खुद का संविधान बना सकते हो। तो भारतीय लोगों ने मिलकर या देशी रियासतों के मेंबरों ने मिलकर संविधान सभा को बनाया। तो बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। जब भी कोई भी अब अंग्रेज़ों के अनुसार संविधान सभा की पहली बैठक बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बैठी थी संविधान सभा की। मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहा हूँ जिसने संविधान को गढ़ा है, बना है। और जब संविधान सभा की बैठक बैठेगी तो उसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा। तो उस टाइम मालूम नहीं था लोगों को कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, इसलिए उन्होंने सबसे बुजुर्ग उस टाइम के सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति को अस्थायी मेंबर बना दिया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त एक फिक्स उस वक्त हमारे पास कोई स्थायी मेंबर नहीं था, इसलिए अस्थायी मेंबर बना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नाम हजारों बार एग्जामों में पूछा गया। अस्थायी मेंबर पूछे तो संविधान सभा का तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। उसके बाद में दो दिन के बाद में, मतलब 9 तारीख से लेके 11 तारीख को हमारी संविधान सभा ने का जो स्थायी अध्यक्ष ढूंढ लिया, उन्होंने स्थायी अध्यक्ष ढूंढ लिया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी मेंबर बना दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। मतलब जो हमारा संविधान सभा बनेगी, संविधान बनेगा तो उसके लिए एक उद्देश्य का प्रस्ताव। आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि जब 1 to 5 तक की बुक में, 8 तक की बुक में, जब जैसे ही हम बुक खोलते हैं इंट्रो में लिखा होता है कि हम सब भारत के लोग। वो उद्देश्य का प्रस्ताव नेहरू जी ने ही पेश किया था
13 दिसंबर 1946 को। बात करते हैं संविधान की पूर्ण और क्रिया, मतलब संविधान बना कब, लागू कब हुआ, कैसे कैसे, ये सब आप जानते हो, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान को बनने में जो वक्त लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। ये है ना बना कब, 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ, लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जन 1950 को, 26 जन। इसी दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी लागू हो गया। जिस देश में संविधान लागू हो जाता है वहीं पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे अलग होता है। ओके, तो गणतंत्र दिवस भी हमारा पहला 26 जन को मनाया गया था। अब बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बना, मुफ्त में तो बना नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो मनी लगी होगी। तो लगभग 64 लाख रुपए हमारे उस टाइम संविधान सभा को बनाने में इतने पैसे हमारे लगे थे। अब बात करते हैं कि संविधान सभा बनाने में जो सीटें थी उनका क्या हिसाब किताब था। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इस वीडियो का। ऊपर वाले पॉइंट तो आप सब जानते हो, लेकिन ये वाले जो पॉइंट है आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी सीटें कहाँ से आई थी। जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक बैठी थी या संविधान सभा बनाने की बात हुई थी, तो उस वक्त हमारी आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। हमारी आबादी 40 करोड़ के आसपास थी और उस वक्त हमारा जो भारत था वो 2 भागों में बटा हुआ था। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1946 की बात कर रहे हैं। हमारा भारत 2 भागों में बटा था। एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटिश महारानी का डायरेक्ट जो हुकूमत थी उनका राज चलता था, और एक थे भारत में देसी रियासतें, या इनको है ना रजवाड़े भी कहते हैं। उस वक्त भारत में 565 देसी रियासतें थी, बहुत ज़्यादा थी। तो इनका भी कुछ हिस्सा भारत में था और ब्रिटिश भारत का भी, मतलब ऐसे हिस्से जिनमें सब ब्रिटिश हुकूमत ज़्यादा थी और देसी रियासतें भी थी। अब इनमें से अलग अलग जो मेंबर आए हैं वो कैसे, 292 व्यक्ति मेंबर आए थे ब्रिटिश भारत से 292 बंदे आए थे जो है निर्वाचन हुए थे। अब है ना निर्वाचन और एक होता है मनोनीत। देखो दोनों में मैं छोटा सा डिफरेंस है, ये 2 वर्ड सीख लो, बहुत कुछ सीख जाओगे पॉलिटिकल में। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। निर्वाचन होता है जो व्यक्ति इलेक्शन में जाता है और वहाँ से जीत कर आता है, जिसको जनता वोट डालती है, जहाँ से वो जो जीत कर आता है वो होता है निर्वाचन। जैसे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो है निर्वाचन हुए हैं, मनोनीत नहीं हुए। अब है ना मनोनीत क्या होता है, जो अपने ही मेंबर को अपनी मर्जी से सीट पर बिठा दे, गद्दी पर, वो होता है मनोनीत। तो जो ब्रिटिश भारत था उसमें से 292 मेंबर आए थे, और जो दूसरी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने 93 मेंबर भेजे थे संविधान सभा में। किसमें? संविधान सभा में भेजे थे। और पूरे के पूरे मेंबर कितने थे? 389 लोग थे, जिसमें से 292 लोग यहाँ से आए थे और 93 मेंबर यहाँ से आए थे। और जो 4 मेंबर और बच गए, ये 4 मेंबर कहाँ से आए थे? तो उस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी हुआ करते थे। जैसे आज हम बात करें भारत में 7 यूटी है, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। उस वक्त भी अंग्रेज़ों के 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वहाँ से भी जो अंग्रेज़ों के 4 केंद्र शासित जो प्रदेश थे उस टाइम, वहाँ से भी एक एक व्यक्ति को बुलाया गया था और उनका भी निर्वाचन हुआ था। वो 4 कौन से थे? जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ABCD याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, ABCD। इन 4 क्षेत्रों से वो 4 व्यक्ति आए थे जो इन 389 में जुड़े थे। अभी पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। A से है अजमेर, B से है बलूचिस्तान, C से है कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, कॉफ़ी के लिए फेमस है, और D से दिल्ली। ये उस ज़माने में 4 केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ से एक सीट के मेंबर आए थे और जो 389 में शामिल हुए थे। अगर बात करते हैं कुल सीटें थी 389,
जो 10 लाख सीट पर एक व्यक्ति था और आबादी 400 करोड़ थी। तो पूरा हिसाब किताब जोड़ा जाए तो 389 लोगों की सीट बनती थी। तो संविधान सभा में कुल 389 सीटें आनी थी। लेकिन बट जब हमारी संविधान सभा बन रही थी तो जो संविधान सभा थी उसमें है ना आए कितने लोग थे संविधान सभा में? पूरी संविधान सभा में 389 सीटें थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत से आए थे, तो 93 मेंबर देसी रियासतों से आए थे और 4 मेंबर अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर, जिसे उस ज़माने में केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, एक तुर्क और दिल्ली। 10 लाख की सीट पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। अब पूरे मेंबर कितने थे? 389। लेकिन पूरे मेंबर में से आए कितने थे? जो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी 207 मेंबर आए। और महिलाएं कितनी आई? 9 महिलाएं आई। आनी कितनी थी? 15 महिलाएं आनी थी। संविधान सभा की पहली मीटिंग में 15 महिलाएं आनी थी, लेकिन आती कितनी है? 9 महिलाएं। अब आधी सीटें आई है, तो आधी सीटें को ऐसे कौन से मेंबर थे जो संविधान सभा की पहली मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए? बात करते हैं 73 सीटें। ये किसकी थी? एमएल बोले तो मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा में किसी भी प्रकार से कोई पार्टिसिपेट नहीं कहा। उनका मानना था कि ये तो संविधान इंडियन लोगों का बन रहा है, तो है ना मुसलमानों का, ये संविधान इंडियन लोगों का बन रहा है, तो हमारा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो हम तो इस संविधान सभा में नहीं जाएंगे। फिर है देसी रियासतों, जिनके मेंबर ऊपर मैंने बताया, उन लोगों ने भी रोल नहीं निभाया। तो मतलब है इतने लोग तो संविधान सभा की पहली मीटिंग में आए नहीं। आए कितने? 207 ये जो इंडियंस थे और 9 महिलाएं। आनी कितनी थी? 15। इतने लोगों ने आकर संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और संविधान सभा को बनाया गया। फिर देसी रियासतों ने धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया और बाद में संविधान सभा से जुड़ने लगे। ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। मैंने इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो बताएं। पहली मीटिंग याद करना, दूसरी जो स्थायी मेंबर अस्थायी मेंबर याद करना, और तीसरी जो मीटिंग हुई थी जो नेहरू के टाइम हुई, नेहरू जी ने जो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश की थी वो, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर अंत तक देखें और मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है। संविधान सभा के ऊपर ये तो सिर्फ एक झलक है। आने वाली शाम को जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हमारे संविधान की कुछ बातें बताऊँगा जो विशेषताएँ हैं। ये तो हमारे संविधान को बनाया कैसे है, ये भी हमारे संविधान की विशेषताएँ हैं। इतना बड़ा संविधान एक दिन में नहीं बना है, इसको भी लगभग 3 साल लग गए, 18 दिन कम है। इतना वो 65 लाख रुपए लगे, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और इतने लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। देखो छोटा मोटा संविधान नहीं है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सेकंड पार्ट का वेट करें, जल्दी लेकर आऊँगा। तो मुझे बताएं ये वीडियो आपको लगे कैसे। ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बाय।